अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना, बहुत ही छोटी पढ़ाना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले कमजोर भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ईफ भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। जब तुम किसी कौम की इमामत करो तो नमाज मुख्तसर पढ़ाओ, नमाज छोटी पढ़ाओ। इमाम कायनात बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का ख्याल रखते हैं तो नमाजी को मुख्तसर और छोटी पढ़ाने का हुक्म भी नाफिज कर देते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है? ये बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है? नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर पढ़ो। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, मौलाना साहब मस्जिद में है नहीं, हाजी साहब की तो आज चमक गई, लोगों ने कहा नमाज पढ़ाओ। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया। अब हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी का इल्म नमाज में झोंक रहे हैं और मगरिब की नमाज में लगे सूरह यासीन पढ़ने। आज मौका है हाजी साहब को ये जताने का कि देखो हमें कितनी लंबी लंबी सूरतें याद हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा इल्म वालों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा करो। हाजियों के पास इल्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रुकन अदा करके आया है हज का, वो आलिम नहीं है। नमाज किसी आलिम के पीछे पढ़ा करो जो नमाज के मसलों को जानता है। अगर आलिम का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करो। वो मस्जिदें बड़ी महरूम मानी जाती हैं जिन मस्जिदों के अंदर जाहिल इमामत करें और आलिमों को इमामत नसीब न हो, बल्कि बहुत सी जगह आलिमों को जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ना पड़ती है। उलमा की कदर करो, अपनी मस्जिदों में कितना भी महंगा मिले लेकिन आलिम का इंतजाम करो ताकि वो तुम्हारी नमाजों को अच्छा पढ़ा सके, कुरान और हदीस की रोशनी में सही नमाजें पढ़ा सके। वरना जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो जानते हो वही हालत होगी जैसे एक दरिया के किनारे कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे और मछली, नमाज का टाइम हो गया जोहर का, तो 4 लोग थे, कहने लगे चलो नमाज पढ़ लो। तो चारों जाहिल थे, तो कहा कि किबला कहां है? तो कहा किबला तो पता नहीं चल रहा, तो चलो इसी नदी को किबला बना लो। नदी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। अब जाहिल है तो उसको नहीं मालूम, तो अब नदी को किबला बना लिया। अब एक उसमें इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने भी कह दिया अल्लाहु अकबर। अब जोहर की नमाज में तो आहिस्ता तिलावत होती है मनी मन में, लेकिन चूंकि वो जाहिल ही थे तो क्या करें। अब वो इमाम साहब जोर से पढ़ना शुरू कर दिए, दिखा रहे हैं कि देखो मुझे याद है। अब पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह पाए बस, इहदिनस सिरातल नदी में देखा मछली उछली और फिर मछली गोता मार के फिर पानी में घुस गई नदी में। अब इमाम साहब बेचारे वो ऐसे देख इहदिनस सिरातल वही कह ले इहदिनस सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अरे ये दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है? तो पीछे जो 3 लोग खड़े थे उनमें से एक ने कहा मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, खुद बोल रहा है। अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, अरे मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बगल में था पानी मार के कहता चुप चुप तू क्यों बोल रहा है? जाहिलों को कौन बताए। अब जो दूसरा था वो कहता चुप चुप तू क्यों बोल रहा है, नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था वो कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। अब जाहिलों को इमाम बनाओगे तो नमाजों का यही हाल होगा।